नमस्कार दोस्तों, ओम शादी ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सब एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर लेके आए आपके सामने एक मैराथन क्लास है साइंस की, और इसके अंदर हम लगभग जो है 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हम इसके अंदर देखेंगे। और ये जो है बेटा, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी हमारी जो है प्रॉफिट एंड लॉस की भी कुछ क्लासेस बाकी हैं, उनको भी देखेंगे बारी बारी से। तो एग्ज़ाम्स में जाने से पहले क्या हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डिटेल प्लस बी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है किसी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। ठीक है बेटा, तो आप इस क्लास को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखें और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है और हमें कैसे कैसे इनको टैकल करना। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके लिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब। जो लाइट का बल्ब जो होता है कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा आपके घर में जो होता है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर है ना एक फिलामेंट लगा हुआ है ऐसा, ये वाला जो फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर 1, प्लेटिनम का बना होता है, टेंटेलम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, या एंटीमनी का बना होता है। तो आप हरदम याद रखेंगे ये जो फिलामेंट होता है ये बना होता है किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसका? अच्छा, ये फिलामेंट जो टंगस्टन का क्या क्यों बना होता है? क्योंकि सर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? वेरी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट वह क्या होता है? वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है भाई। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके सर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, ये आपके सामने आ गया, ये बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं इनको। आगे चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, एग्जर्टेड ऑन अ मास कॉल्ड। जो मास को एग्जर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो स्ट्रेस बोलते हैं, तनाव बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, वेट बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसको बोलते हैं क्या? वेट बोलते हैं, वजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट या वजन बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको? वेट या वजन। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा स्पीड में करेंगे हम चीज़ों को। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था, द टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड टू ट्रैक एनिमी सबमरीन। सबमरीन जो होती हैं ये हमारा सी लेवल्स होता है, और जो पानी के जो नीचे, आपने कई बार कुछ मूवीज़ में देखे हो जो पानी के नीचे नीचे चलती हैं, ऐसे ऐसे करके जो होती है सबमरीन्स होती हैं। और इन द वर्ल्ड वार वाज सेकेंड, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है किस तरह की जो सबमरीन जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेवलप की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा क्या? सोनार। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट बनाया था, और जो है आप उस शॉर्ट को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। ये जो होता है सोनार जो होता है, ये जो पानी के नीचे जो है ना गहराई को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, सोनार वगैरह, ठीक है। ओके, अच्छा आपका एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, आपको ये बताना रडार की फुल फॉर्म क्या है, रडार की, ठीक है। अगर ना आए तो वैसे तो मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, ठीक है। सोनार की आपको जो है मुझे इन दोनों की जो है ना फुल फॉर्म बतानी है। इन दोनों की आप मुझे क्या बताएंगे? फुल फॉर्म बताएंगे। इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है भाई। ओके, चलें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या? बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? इंफ्रारेड रेज, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, और वो कैसी रेज होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ट्रांसवर्सिव वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए मुझे। इंफ्रारेड कैसी रेज होती हैं? तो आप बताएंगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन। 5 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? व्हाट विल हैपन टू ए पर्सन, क्या होगा, ठीक है, कब? जब ए पर्सन वेट व्हेन ही इज इन अ मूविंग एलिवेटर, वो किसी एलिवेटर के ऊपर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जैसे वो देखा ना एलिवेटर जो आपने कभी आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो ऐसे जो स्टेयर्स लगी होती है वो घूमती रहती हैं, ठीक है, ये एलिवेटर्स होते हैं। तो इन एलिवेटर्स में जो वेट, इंसान का जो वेट होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। वेट विल नॉट चेंज, वेट के अंदर कोई चेंज नहीं आता, बदलाव नहीं आता। मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो आप याद रखेंगे इस वेट के अंदर, जब कोई इंसान एलिवेटर के ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, तो उसके वेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, मोशन ऑफ ए स्पाइनिंग टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्पाइनिंग जो होती है वो लट्टू के टाइप से का होता है, वो जो उसका टॉप होता है वो किस तरह का जो है फोर्स अप्लाई करता है मोशन के अंदर, तो आप बताएंगे इसका। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जल्दी बताइए इसका आंसर, मुझे जल्दी बताइए आप। तो याद रखना भाई, ये जो फोर्स होता है ये इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों होता है उसको भी देखो, ये एक हमारा लट्टू होता है इस तरह का, और यहाँ पर ये जो है ना एक्स की कील होती है, तो ये बस खाली एक ही सेंटर को मानते हुए यहाँ पर क्या करता है, घूमता रहता है, ऐसे रोटेट करता है ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। ये इसका एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स का स्पाइनिंग टॉप। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर है। व्हाट आर द वेव्स दैट आर यूज्ड टू पेनिट्रेट सॉलिड एंड आर यूज्ड बाय डॉक्टर एंड इट एट एयरपोर्ट्स। बताइए भाई इसका आंसर। ये कह रहा है कि जो कौन सी वेव्स जो होती हैं जो पेनिट्रेट करती है सॉलिड को, और डॉक्टर भी इसका जो एयरपोर्ट के ऊपर क्या करते हैं, डॉक्टर्स इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर क्या होगा। साउंड वेव्स होती हैं, एक्सरेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, और यहाँ पर हमारी क्या है, मैकेनिकल होती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। एक्सरेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे, रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो होता है इन सॉलिड्स डज नॉट डिपेंड ऑन। जो रेट ऑफ हीट होती है कंडक्शन की वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है सॉलिड के अंदर। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो भी हमारा पदार्थ होता है उसकी घनत्व के ऊपर, डायमेंशन ऑफ मटेरियल के जो डायमेंशन होता है उसके ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर, या इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जल्दी बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर 8 हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ सर। ऑप्शन नंबर 8 जो है ना इसके फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो किसके ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती। अगले क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ जाएगा। इकोकार्डियोग्राम जो है इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू। ये कह रहा है कि ज़्यादा जो है क्लोज जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, सबसे ज़्यादा जो संबंधित होता है क्लोजली वो किससे संबंधित होता है। तो आप बताएंगे किससे, डोपलर इफेक्ट है, जेमेन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या मैग्नेटिक इफेक्ट है। आंसर बताइए मुझे जल्दी से इसका, कौन सा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो किसके से सबसे ज़्यादा नज़दीक से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए मुझे। तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है भाई हमारा, ये रिलेटेड होता है सबसे ज़्यादा किससे, डोपलर, जो ये क्या नाम, डोपलर जो इफेक्ट होता है ना, इससे हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है, संबंधित होता है। ठीक है, डोपलर्स इफेक्ट से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10, वेलोसिटी ऑफ ए कार। एक कार की जो वेलोसिटी है डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो वेलोसिटी होती है कार की वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। याद रखना भाई, स्पीडोमीटर, डायरेक्शन तो वेलोसिटी के अंदर जरूर चाहिए, स्पीड, चेंज इन स्पीड, उसकी स्पीड में बदलाव, या चेंज इन एक्सेलरेशन। जल्दी बताओ मुझे, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है भाई। एक कार की जो वेलोसिटी होती है ना वो स्पीडोमीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर भी, स्पीड के ऊपर भी, एक्सेलरेशन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें जो समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर ए ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, आपको सारे ऑप्शन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। इन 1831 में, 1831 में इलेक्ट्रिसिटी बिकेम, ठीक है, वाइबल फॉर यूज इन टेक्नोलॉजी व्हेन डैश, यहाँ पर बताना क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डायनोम। आपको बताना है कि यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी होती है, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा है, माइकल फैराडे है, या थॉमस एडिसन है। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए मुझे। तो आप बताएंगे माइकल फैराडे जो है इसका बिल्कुल जो है सही आंसर, माइकल फैराडे। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे एग्जाम के अंदर। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। द बिल्डिंग अप एंड मूवमेंट ऑफ शिप इज बेस्ड ऑन। ये कह रहा है जो बिल्डिंग अप और जो है मूवमेंट ऑफ शिप जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। ये तो मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन करवाया था, जो शिप जो मूव करते हैं वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर यूज करते डिपेंड होते हैं। तो आप बताएंगे किस पे प्रिंसिपल के ऊपर जो है बेस्ड होते हैं। तो आप बताएंगे आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। फैराडे लॉ नहीं है, फ्लेमिंग राइट का जो रूल होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी, ये भी गलत है। ठीक है, अच्छा न्यूटन के 3 लॉ है भाई मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहला लॉ कौन सा, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो इनका आंसर मुझे देना, न्यूटन के तीनों के तीनों लॉ का। ठीक है, कौन कौन सा तीनों लॉ है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या इसका बिल्कुल सही आंसर। विच यूनिट इज यूज टू मेजर नॉइस। अच्छा, ये कह रहा है कि जो है कौन सी यूनिट को यूज किया जाता है किसके लिए, नॉइस को मापने के लिए। ठीक है, ध्वनि को मापन के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है, डेसिबल का, हर्ट्ज का, ओम्स का या वोल्ट का। वोल्ट तो भाई हमारा वोल्टेज मापने के लिए, ओम्स का जो नियम होता है ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। हर्ट्ज जो होता है ये हमारा इसके अंदर जो है एक आता है डेसिबल। डेसिबल जो होता है ये बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होता है डेसिबल में तो हम क्या मापते हैं, नॉइज को मापते हैं। ये वाला भाई आपका होमवर्क है, ये भी मेरे माइंड से स्लिप हो गया, हर्ट्ज में हम किसको मापते हैं, तो आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ओके, आगे चलते हैं। इसके आगे आपको ऑप्शन नंबर ए, डैश आर एटम्स मोलिक्यूल्स आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई एटम है या कोई मोलिक्यूल है या कोई आयन है, ये कंटेनिंग करते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डैश कौन से करते हैं, आइसोटोन्स करते हैं, आइसोटोप्स करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक करते हैं। जल्दी बताओ, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जल्दी बताओ मुझे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो आप याद रखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं ना, इनका हमेशा क्या रहता है, एटॉमिक नंबर क्या रहता है इनका, सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक नंबर कट गया भाई, नंबरिंग गलत हो गई, 16 आ गया, कोई बात नहीं। प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, प्रेशर को मापा जाता है किस टर्म में मापा जाता है, प्रेशर दाब को किस में मापा जाता है, दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल, है ना। चलो तो बताओ, मास एंड डेंसिटी, वर्क डन में, फोर्स एंड एरिया, फोर्स एंड डिस्टेंस। जल्दी बताओ मुझे। ये मैंने ना एक न्यूमेरिकल करवाया था, अगर जिस बच्चे ने मेरी मैथन क्लास देखी है ना, एक न्यूमेरिकल करवाया था मैं कि जो वो प्रेशर जो होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस मैंने लिखवाया था ना, कि वर्क डन जो होता है किसी भी प्रेशर में जब हम डालते हैं तो फोर्स इनटू में क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर, आप पहले मुझे इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर फोर्स एंड एरिया आएगा कि डिस्टेंस आएगा। प्रेशर जो है मेजर करने के लिए तो बात आती है हमारे किसकी, फोर्स एंड एरिया, मतलब कितना बल हमने लगाया है और कितने एरिया तक हम उसको खींच के ले गए। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और हमने इसके ऊपर क्या लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया है, तो हम कितने एरिया तक इसको यहाँ तक लेके आए, तो फोर्स इनटू में जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेशर का मेजर करने की यूनिट होती है, टर्म होती है। आगे चलें, ओके। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द सन, सन को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, कौन सा बताओ। स्टोर्बोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, हेलियोस्कोप होता है, सन या सनमीटर होता है। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या, देखो जो सन होता है उसके अंदर मैक्सिमम जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है भाई वो होता है हमारा क्या, हेलियोस्कोप होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, हेलियोस्कोप। आगे चलते हैं भाई। The instrument used to regulate temperature to a particular degree is called। अच्छा, आपको ये बताना है मुझे कि किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है रेगुलेट टेम्परेचर के पार्टिकुलर डिग्री को मेजर करने के लिए, किसका, थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है या थर्मोमीटर का, पायरोमीटर का, थर्मोकपल का, बताओ जल्दी से, थर्मोकपल का, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे थर्मोस्टेट का जो होता है इसका यूज किया करते हैं भाई हम, किसका लिए, टेम्परेचर एक पार्टिकुलर डिग्री के लिए मेजर करने के लिए हम किसका, थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। गैलन इज कॉमनली यूज्ड, गैलन जो होता है वो साधारणतः यूज किया जाता है टू रेफर स्पीड को रेफर करने के लिए, टू रेफर ए कंटेनर को रेफर करने के लिए, एज ए मेजर ऑफ वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, टू एक्सप्रेस कंटेनर इन टर्म ऑफ बैरल। ठीक है, बताओ मुझे जल्दी से इसका आंसर क्या आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए मुझे क्या है। एज ए मेजर ऑफ वॉल्यूम, गैलन का होता है एज ए मेजर ऑफ वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 पे चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू determine the rotation speed of a shaft is called। आपको बताना है क्या, रोटेशन ऑफ स्पीड को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो बताओ स्पीडोमीटर का, टैकोमीटर का, एनोमीटर का या क्रोनोमीटर का। जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन नंबर जो 20 हमारा इसका मतलब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टैकोमीटर। क्या हो जाएगा, टैकोमीटर का हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर है। एसी, हाँ एसी होता है अल्टरनेट करंट,
नेट करंट जिसको बोलते हैं, ठीक है भाई। इसको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए डीसी में, मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट बाय ए, किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, एसी को कन्वर्ट किया जाता है डीसी में, किसके द्वारा? तो कंडेंसर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा, एम्पलीफायर के द्वारा, फिल्टर के द्वारा। बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर 21 का क्या आंसर आ जाएगा? तो आप बताएंगे सर कंडेंसर नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर एम्पलीफायर नहीं होगा, इसका आंसर फिल्टर नहीं होगा, इसका आंसर है रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर से हम एसी करंट को डीसी में बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। हाउ मच इज 1 डेका लीटर? कह रहा है कि 1 डेका लीटर के अंदर क्या होता है? कितना? 10 किलो लीटर, 10 लीटर, लीटर, सेंटीलीटर। देखो ये होता है ना, ऐसे होता है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, फिर डेसी, सेंटी और मिली। अब ये कह रहा है अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो हर बार देखो डिवाइड करूंगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, नहीं 1 किलो में हेक्टो कितने होते हैं? अगर मैं नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो हर बार 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ से। 1 मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा एक बार इरेज का यूज़ कर लेता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं थोड़ा सा। देखो अगर मैं किलो से हेक्टो में, मैं कहूँगी 1 किलो में कितने हेक्टोग्राम होते, तो आप कहेंगे सर गुना कर दो 10 से, मतलब 10 होते हैं। हेक्टो में डेका आते हैं तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। डेका से मीटर आते हैं तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर से डेसी में आएंगे फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसी से सेंटी में आएंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम यहाँ से इसमें आएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब यहाँ पर यूनिट देखो, डेका लीटर में पूछा है, 1 डेका लीटर में। किलो लीटर डेका से मैं ऊपर तो डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब किलो लीटर वाला तो ऑप्शन जो है नहीं होगा, इसको काटो। फिर डेका लीटर से हमें बताना है, डेका लीटर से लीटर। यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस की यूनिट है, अगर मैं इसको कैपेसिटी वाली लूँगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा डेंसिटी वाली, तो यहाँ पर मीटर, यहाँ पर लीटर आ जाएगा। अब डेका लीटर पूछा उसने, इस डेका लीटर से जब मैं इसमें आऊँगा तो गुना करूँगा 10 से, तो एक का मतलब है कि 1 डेका लीटर जो होता है ना भाई, ये वाला जो डेका लीटर होता है ये किसके बराबर? 10 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 लीटर के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है। 100 लीटर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आप इस वाली चीज़ को जो है जरूर से जरूर याद रखेंगे। ओके, आई होप आपको ये वाली बात जो समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आइज टू, ये कह रहा है कि जो आइज के अंदर हमारे जो लेंस होते हैं उसके क्या फंक्शन होते हैं? चलो बताओ। एक कवर, ऑप्शन नंबर ए कवर द आइज, बी सेंड मैसेज द इमेज टू द ब्रेन, ठीक है, चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई, ठीक है, प्रोटेक्ट आई इन फ्रॉम एन इंजरी, मतलब जो कोई दुर्घटना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करते लेंस। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? भाई देखो ये जो है ना काम होता है लेंस का, क्या काम होता है? चेंज कर देते हैं किसको? फोकल लेंथ को, फोकल जो डिस्टेंस होता है ना उसको चेंज कर देते हैं आई की, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि देखो कई बार हमने देखा नहीं है कि भाई मुझे दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करता है यहाँ पे लेंस लगा देते हैं, है ना। तो लेंस, ये लेंस ही तो काम कर रहे हैं कि तो जो मुझे दूर की जगह थोड़ी पास दिखा दे जिससे मुझे क्या हो अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए। और अगर मुझे पास का साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करता है जो डॉक्टर होता है वो हमें ऐसे लेंस लगाता है जिससे मुझे पास के जो है अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाए, दिखाई दे। उससे का मतलब क्या है कि हमारी क्या हो रही है? फोकल लेंथ जो है ना वो चेंज हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हैं। ऑन एन एवरेज, 1 मिनट रुकना भाई, मुझे 1 मिनट का टाइम देना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आए हम, तो आप 1 मिनट इसको याद रखें, 2 मिनट का समय देना। मुझे ऐसा लग रहा है क्यों ना ये कैमरा जो है थोड़ा सा हिल गया, देखा। चलो सॉरी भाई उसके लिए, एक बार मैं दोबारा से उसको पीपीटी को चला देता। क्वेश्चन नंबर 24 पे थे हम, हाँ ये पे थे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ऑन एन एवरेज हाउ मैनी टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग। अच्छा ये कह रहा है कि जो टेस्ट बर्ड, ये मान लो कि हमारी टंग है, ठीक है भाई, और इसके अंदर ना छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे यहाँ पे छिद्र से होते हैं हमारी टंग के ऊपर। तो कह रहा है टेस्ट बर्ड कितने होते हैं हमारी बॉडी, जो टंग होती है उसके अंदर कितने टेस्ट बर्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
ठीक है, ये हमारी टंग है। ठीक है भाई, ऐसे। अब बताओ इसके अंदर कितने टेस्ट बर्ड होते हैं। 24 का आंसर मुझे जल्दी से बताइए आप। तो आप बताएंगे सर 2000 से 8000 जो है ना इसके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। और चार तरफ का जो हमें क्या बताती है, टेस्ट बताती है। ठीक है, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। ओके, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, कौन सी जनजाति या जाति डज नॉट ब्रीड थ्रो बर्डिंग, इनमें से कौन सा जो है ना बर्डिंग के थ्रू कौन सा जो है ना क्या नहीं कर सकती, ब्रीडिंग नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा तो बताओ मुझे जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। कोराल होगा, हाइड्रो होगा, स्पंज होगा या एनिलिडो होगा, एनिलिडो। एक मिनट भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए मुझे। तो इसका आंसर है सर जो एनिलिडो लिखा रखा है ये हमारा जो है ना बर्डिंग के थ्रू जो है क्या नहीं कर सकता, ब्रीड नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। किस पे? 26 पे। हु वर द फर्स्ट होमिनिड्स टू बी कैटेगराइज्ड एज होमोसेपियंस। अच्छा बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। एरागस्टलाइन होगा, क्रोमैग्नोन होगा या निंडाथ्रेल होगा या प्रोकॉन्सल होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रोकॉन्सल होगा। क्या आंसर होगा सर जल्दी बताइए। कह रहा है कि हु वर द फर्स्ट होमिनिड्स, पहला होमिनिड्स टू कैटेगराइज किया गया था एज होमोसेपियंस के द्वारा। तो सबसे पहले जो प्रजाति जो थी होमोनिड्स की वो होमोसेपियंस में कौन सी थी सबसे पहले, जो मुझे जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो आप बताएं क्रोमैग्नन, जो क्रोमैग्नन थी वो सबसे पहली स्पीसीज थी। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है ना नॉइज पोल्यूशन के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। डेथ ऑफ एनिमल, टिंटियस, ठीक है, टिनिटस और हाइपर टेंशन या ओजोन डिप्रेशन। जल्दी बताइए नॉइज पोल्यूशन में जो है इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं डालता। क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन का जो डिप्लेशन है जो है ना, ओजोन की परत का जो डिक्रीशन है वो जो है ना इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं भाई। 50 क्वेश्चन है, थोड़ा सी स्पीड में करवा रहा हूँ तो आप वीडियो को बार बार देख लें, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म क्या है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर। आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है। तो आप बताएंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट टू रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू जो है ना किसका रिस्पॉन्स, प्लांट की ग्रोथ का रिस्पॉन्स देना, वो जियोट्रोपिज्म है। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज, इनमें से कौन सी गैसेज इन एयर, हवा के अंदर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिक्लोरेशन ऑफ ब्रास। ठीक है, बताइए मुझे। हाइड्रोजन सल्फेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का मुझे आंसर बताइए जल्दी से। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी गैस जो होती है ब्रास के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबल डिक्लोरेशन, मतलब उसके प्यारे रंग की परत जो आ जाती है उसके लिए कौन सी गैस जो रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 29 का तो आप बताएंगे सर हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्रास के डिक्लोरेशन के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज विविपारा, विविपारा क्या होता है जल्दी बताइए। विविपारा वर्टिब्रेट डेट आर बोर्न लाइव, ठीक है, टाइप ऑफ कैक्टस है या टाइप ऑफ एल्गी है या ए मोलस्क है, ए मोलस्क। जल्दी बताइए मुझे क्या है। वर्टिब्रेट डेट आर बोर्न लीव, टाइप ऑफ कैक्टस, टाइप ऑफ एल्गी, टाइप ऑफ मोलस्क है। जल्दी बताइए मुझे क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए मुझे क्या है। तो आप बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा क्या, वर्टिब्रेट डेट आर बोर्न लाइव। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज ओनिरियोलॉजी, ओनिरियोलॉजी क्या, लॉजी जहाँ पे वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या, स्टडी होती है। अब किसकी स्टडी है देख लेते हैं। गोड्स की स्टडी है, ड्रीम्स की स्टडी है, स्लीप सोने की स्टडी है या कलर्स की स्टडी है, बताओ जल्दी से मुझे। ओनिरोलॉजी किस चीज़ की स्टडी होती है जल्दी से बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है। तो आप बताएंगे सपनों की जो स्टडी होती है, सपने लेने की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम क्या, ओनियोलॉजी बोलते हैं, ओनियोलॉजी। आगे चलते हैं। व्हाट इज एन इंटरस्टेलर क्लाउड, व्हाट इज एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैसेज इज कॉल्ड, बताइए मुझे क्या है। गैलेक्सी है, सुपरनोवा है, नेबुला है या ब्लैक होल है, जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर क्या। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा इनमें से, गैलेक्सी, सुपरनोवा, नेबुला या ब्लैक होल। 32 का आंसर बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर जो सी है नेबुला, वो भी इसका क्या बिल्कुल सही आंसर है। नेबुला क्या इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33,
33 पे चलते हैं भाई, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, जल्दी बताइए मुझे। व्हाट प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम सोलानम ट्यूबरोसम। ये कह रहा है कि प्लांट है, उसका साइंटिफिक नेम बताना। सोलानम और ट्यूबरोसम किस प्लांट का साइंटिफिक नेम है? भैया कि साइंटिफिक नेम है ना, मैं इनके ना एक अलग से क्लास बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे इस पर, ठीक है। पोटैटो का है, टोमेटो का है, पंपकिन का, ओनियन का, जल्दी बताइए। सोलानम ट्यूबरोसम किसका जो है साइंटिफिक नेम है प्लांट का, आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 33 तो आप बताएंगे सोलामन ट्यूबरोसम जो है पोटैटो का जो है साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 33 डन। 34 पे चलते हैं। अ ह्यूमन अडल्ट एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू अनूज अबाउट 10 मिनट। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन का जो ह्यूमन जो अडल्ट है एंटायर करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर और माउथ से और अणु तक का जो है कितने मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। पता मुझे 8 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर, जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है तो आप बताएंगे सर 9 मीटर का डिस्टेंस है। आगे चलते हैं भाई। ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीज। ह्यूमन रेस्पिरेशन जब करता है तो रिलीज क्या करता है? एक तो करता है एब्जॉर्ब, एक करता है रिलीज। रिलीज का मतलब तो छोड़ना, छोड़ता क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बाकी जो है ना ध्यान में आए तो बच्चे इसको भी गलत कराएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं इज। जो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो यूजुअली किया जाता है तो जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, नॉन जेनेटिक कंडीशंस होती है, लाइफ स्टाइल डिजीज होती है, काज ऑफ एक्सपोजर टू लाइट होता है। जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? तो एक जेनेटिक, ये जो हमारी होती है जेनेटिक डिस्पोजिशंस होती है भाई। आगे चलते हैं। लिप्रोसी क्या सर? लिप्रोसी इज आल्सो नोन एज, लिप्रोसी को जाना जाता है एंजिना, हैंसन डिजीज, ठीक है, गौसर डिजीज, होडगिन। बताइए मुझे किससे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए मुझे क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा भाई आपको हैंसन डिजीज जो होती है इसको जाना जाता है भाई लेप्सरी के नाम से, लेप्रोसी। यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। अच्छा, किया जाता है भाई, तो कैसे? ब्रेड बनाने का जो यूज है वो यीस्ट का जो है यूज किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। तो एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन, ठीक है भाई। डज नॉट हेल्प टू प्रोसेस फर्मेंटेशन, ये हेल्प नहीं करता फर्मेंटेशन में, ठीक है। मेक इट टेस्टी, एक टेस्ट बना देता है। एक्ट एज द प्रिजर्वेशन, ये बचाव के रूप में कार्य करता है, ठीक है। बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर जो है 38 का आंसर जो जाएगा एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन। ये एक्ट करता है भाई, रोल प्ले करता है अपना कैटलिस्ट फॉर किसके लिए? फर्मेंटेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट लैंड एनिमल आपको बताना है, इनमें से कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? डॉग है, चीता है, टाइगर है, हॉर्स है, जल्दी बताइए मुझे। जो तेज भागता है तो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपको सबको पता होगा, इसका आंसर जो है सर चीता। चीता जो है सबसे ज़्यादा तेज भागता है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हम, किस पे आ गए? 40 पे। व्हाट इज़ द साउंड मेड बाय सील कॉल्ड। जो सील के द्वारा जो साउंड किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? बार्क, भौंकना, मूव, स्क्रीच, ग्रोल, क्या बोलते हैं इसको? बताओ जल्दी। जो सील जो आवाज़ निकालता है उस आवाज़ को क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं, मूव बोलते हैं, स्क्रीच बोलते हैं, ग्रोल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका आंसर बताइए मुझे। उसका आंसर है भाई आपका बार्क, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी लीटर ऑफ ब्लड डज एन अडल्ट हैव। एक जो अडल्ट होता है उसके अंदर कितने लीटर जो है क्या होता है? ब्लड होता है। आपको ये बताना, लीटर में बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 लीटर ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 42। द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम फूड इज मेजर्ड इन। बताइए मुझे। तो कैलोरीज में, केल्विन में, फैट में, एम्पियर्स में। हम जो खाने से जो हम क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, उसको मेजर किया जाता है। कैलोरी में मेजर किया जाता है, केल्विन में। देखो कैल्विन तो होता है टेम्परेचर, कैसा यूनिट होती है? फैट होता है वसा। एम्पियर्स जो होते हैं या कितना एम्पियर करंट जा रहा है तो करंट को मेजर आई कि करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। और कैलोरीज में हम क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ए। द डिजीज किरियोसिस इफेक्ट विच ऑर्गन इन बॉडी। ये कह रहा है जो बीमारी है किरियोसिस
तो ये किससे ऑर्गन पे इफेक्ट डालती है? ब्रेन के ऊपर डालती है, लीवर के ऊपर डालती है, हार्ट के ऊपर डालती है, किडनी के ऊपर डालती है? जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। ओनली 5 या 7 क्वेश्चन हो रहेगा, जल्दी से टैकल करते हैं इनको। जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, द डिजीज क्रियोसिस इफेक्ट विच ऑर्गन इन द बॉडी? ब्रेन, लीवर, हार्ट, किडनी? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी, क्रियोसिस जो होती है भाई ये इफेक्ट डालती है किसके ऊपर? लीवर के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 44, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड? पानी का जो ये हमारा मान लो कि एक लीफ है हमारा, भाई मैं एक लीफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा एक लीफ है, इसके द्वारा जो इवेपोरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, प्रेस्पिरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं? जल्दी बताइए मुझे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर? ये कह रहा है कि उस प्रोसेस का नाम बताइए जहाँ पर मॉइस्चर जो है ली जाती है एयर से, ठीक है, हवा से नमी को लेने की जो प्रक्रिया होती है, एब्जॉर्प्शन जो होती है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, डीलिक्वेंसिस बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं? जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फैट कंटेन इन मिल्क इज कॉल्ड? कह रहा है कि ऑप्टिमाइज जो मिल्क से हमें जो फैट प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? विटामिन फर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, पैस्चराइजेशन बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं उसको, या होमोजेनेसिस बोलते हैं? जल्दी बताइए मुझे। होमोजेनाइजेशन बोलते हैं। जल्दी बताओ मुझे क्या? विटामिन 40 एक ऐसा जिससे हमें मिल्क से क्या करते हैं? फैट लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। 46 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं हम क्या? स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, टैक्सोनॉमी क्या होता है? इज बेसिकली रिलेटेड टू? टैक्सोनॉमी जो होते हैं वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, टेक्स्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, या स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है? जल्दी बताइए। मतलब मानव का बिहेवियर को स्टडी करने को टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ये बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो होता है, टैक्सोनॉमी जो होती है ना, बायोडाइवर्सिटी होती है, विविधता जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैव विविधता, ठीक है। उस आगे चलते हैं भाई। इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? अच्छा जल्दी बताइए मुझे, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोंचिटिस बोलते हैं, हेपेटिस बोलते हैं, इरिटिस बोलते हैं, गैस्ट्रिस बोलते हैं? जल्दी बताइए मुझे क्या? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रोंचिटिस जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, डैश इज यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम? ये कह रहा है कि स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है आइसक्रीम के अंदर, किसके लिए किया जाता है? गेलेटिन, शुगर, मिल्क, स्ट्रॉबेरी? बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा गेलेटिन। गेलेटिन जो होता है इसका यूज किया जाता है स्टेबलाइजर में आइसक्रीम बनाने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। आज के लिए हमें पढ़ना था इतना ही। आज की हमारी क्लास हुई पूरी खत्म, ठीक है भाई। वीडियो कैसी लगी ये आपको बताना है, किसमें? कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल को आपको क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर से ज़रूर करना है। 50 क्वेश्चन थे, 50 नहीं मेरे ख्याल से 49 तो थे ही, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखना भाई, जब जाके आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लेवल के सारे क्वेश्चन मैं लेके आया था। एक मैराथन क्लास जो है ये आपकी साइंस की हो गई है कंप्लीट। ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो है आज शाम तक आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास आने वाली है, जो कि उसमें कई सारे जो टॉपिक रहते थे, ठीक है। बेटा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी कई दिन से, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। हालांकि मैंने टाइम निकाला थोड़ा और जो है आपके लिए क्या मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट तो बना दिए थे। तो चैनल को अपना प्यार देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? लाइक करेंगे। बाय बाय।